करते हैं हिस्ट्री हॉल में। संदली के सामने बैठ जाते हैं। सामने मम्मा और बाबा बैठे। और हिस्ट्री हॉल के चारों ओर हमारे सारे पूर्वज, वरिष्ठ दादी, दीदी और सारे भाई बैठे। और इन सब से हमें विशेष संगठन की शक्ति, संगठन का बल मिल रहा। सब एक पिता के संतान, एक दूसरे की सहयोगी, प्यारे मम्मा बाबा के साथ सर्व पूर्वजों का वरदान हमारे साथ। तो विशेष संगठन का बल को मैं अपने अंदर धारण कर रही। ये सब मेरी स्ट्रेंथ। इतना बड़ा ब्राह्मण संगठन का मैं एक अनमोल रतन। तो इस संगठन का विशेष बल भल भरकर मैं आकर पहुंच गया शांति स्तंभ के साथ। और मैं देख रहा शांति स्तंभ के चारों ओर हम सब इस अव्यक्त मुरली क्लब के सारे फरिश्ते खड़े। इसमें प्यारे बाप दादा है और हम सब तीव्र पुरुषार्थ आत्मा। शांति स्तंभ के चारों ओर एक बड़ा सा सर्कल के रूप में खड़े। एक दूसरे के हाथ को पकड़ कर खड़े। प्यारे बाबा हम सब के बीच में, हम सब के अंदर असीम शक्तियां भर रहे हैं। और हम सब आत्माएं एक दूसरे को अपने सहयोग की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। बाबा से शक्तियां लेकर मैं मेरे बाजू वाले आत्मा को दे रहा हूं। और उसके लिए मन में और ढेर सारे शुभ और शुभकामना की संकल्प कर रहे हैं। ऐसे हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, एक दूसरे के लिए शुभ भावना, सद्भावना, सहयोग। और ये सहयोग का बल
बाबा हम सब के अंदर भर रहे। और बाबा हमारा इस संगठन को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। कह रहे हैं बच्चे ऐसे एक दूसरे के सहयोगी बन खुद भी उड़ते चले और दूसरों को भी उड़ाते चले। तो ऐसे सहयोग का बल प्राप्त कर मैं आकर पहुंच गया बाबा की कुटिया। प्यारे बाबा को अपने सामने देख रहा। बाबा देखकर मुझे मीठी मीठी मुस्कुरा रहे और कह रहे हैं बच्चे तुम इस मधुबन की धर्म का चैतन्य सितारा अनमोल रत्न। तुम अनेक आत्मा उनके भाग्य बनाने में मददगार बनने वाली आत्मा। और इस मधुबन सारे विश्व महान तीर्थ। तो आज बाबा इस स्नेह सहयोग और संगठन के बल के साथ साथ मुझमें सहनशीलता का बल भी कर रहे। बाबा अपने दोनों हाथ मेरे हाथ के ऊपर रख और सारे सहनशीलता की शक्ति मुझ में भर रहे। प्यारे बाप का सहनशील का बल में मुझे भरपूर करी। तो ऐसे चारों बलों से भरपूर होकर अब मैं लौट आता हूँ अपने साकार शरीर के। मैं आत्मा पुनः अपनी भ्रुकुटी के बीच में स्थित हो गई। और 1 मिनट के लिए एकदम साइलेंस बाबा से जो अनुभव किए उसे अपने अंदर समा दो। ओम शांति। आज हम प्यारे बाबा की 5 मार्च 1970 की मुरली पढ़ेंगे। इसका टाइटल है जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना।
तो ये मुरली बाबा ने विशेष शिवरात्रि के निमित्त चलाए हैं। तो शिवरात्रि में जैसे भक्तों ने शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं, तो जो भक्ति में जो यादगार है, बाबा ने उसके वास्तविक अर्थ समझाया है। और जैसे हम जानते हैं, जो शिव की नवदा भक्ति करते हैं, कैसे शिव शिव जी के ऊपर एकदम बलि चढ़ जाते हैं। तो बाबा ने आज विशेषकर हम भी दूसरे आत्माओं को कैसे बाबा के ऊपर न्योछावर करा सकते हैं, संपूर्ण समर्पण करा सकते हैं, उसकी सुंदर विधि बताई है। और वो समर्पण वाली आत्माओं की कैसे आगे और क्यों लगेगी, उसके लिए भी टिप्स दिए हैं। और उसमें क्या कमी है वो भी बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराई है। और विशेष आज बाबा ने हम सब का बेहद का घर जो मधुबन है, उसको भी याद दिलाया है कि यह मधुबन आगे जाकर के कैसे जादू का घर बनेगा। वरना कोई भी आसुरी संस्कार, आसुरी संकल्प वाले आत्मा भले ही इधर आए, लेकिन वो संपूर्ण निर्विकल्प होकर जाए। तो ये सब हमारा घर को हम कैसे इतना शक्तिशाली बनाएंगे, कैसे बाबा की प्रत्यक्ष कराएंगे, उसके लिए भी बाबा ने बताए हैं। और साथ साथ शिव शक्तियों की भी बाबा ने महिमा की है। तो चल सुनते हैं बाबा की मुरली। तो आज शिव जयंती मनाने के लिए बुलाया है। कैसे मनाने चाहते? मिलना ही मनाना। लोग मिलने के लिए मनाते हैं और बच्चे मिलने को ही मनाना समझते हैं। बाबा कह रहे हैं कि दुनिया वालों ने मिलने के लिए मनाते हैं और हम बच्चे मिलने को ही मनाना समझते हैं। तो मिलना अर्थात मना लिया। अब बाकी क्या रहा? आप बच्चों का मनाना एक तो है, आप बच्चों का मनाना एक तो है मिलना, और दूसरा है अपने समान बनाना। तो मिलना और बनाना, यही है ना मनाना। आज के दिवस पर यह दो बातें करनी है। मिलन तो मना ही रहे हो, बाकी आप समान बनाना। यह दोनों बातों की गोया शिव जयंती मना। जब भक्त लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, तो भी बीच में ब्राह्मण होते हैं जो उनसे कराते हैं। तो आप भी तो ब्राह्मण हो ना। जैसे भक्त लोग जल चढ़ाते हैं, ऐसे तुम बच्चे बाप के ऊपर आत्माओं से जल चढ़वाते हो। यह जल अथवा दूध चढ़ाने की रस्म क्यों चली है? जिस समय जल चढ़ाते हैं, उसी समय मन में क्या सोचते हैं मालूम है? जल व दूध जो चढ़ाते हैं, उनका भावार्थ यह है। जब कोई भी प्रतिज्ञा करनी होती है, तो हाथ में जल उठाते हैं, सूर्य को भी जल चढ़ाते हैं ना। तो अंदर में प्रतिज्ञा करते हैं। तुम्हारे पास भी जब कोई आते हैं, तो पहले पहले उन्हों से प्रतिज्ञा का जल लो। एक प्रतिज्ञा कराते हो ना कि हम आज से एक शिव बाबा के ही बनकर रहेंगे। तो पहले उनसे प्रतिज्ञा कराते हो। वो लोग भी अंदर में प्रतिज्ञा कर फिर स्वयं सम्मुख आकर देवताओं पर अर्पण होते हैं। जो पूरे भक्त होते हैं, वह सारा ही अपने को उनके आगे झुकाते हैं, अर्थात अपने को अर्पण कर देते हैं। तो तुम भी पहले उन्हों से प्रतिज्ञा कराते हो। जब पक्के हो जाते हैं, तो संपूर्ण स्वाहा कराते हो। ऐसी सर्विस करनी है। तो बाबा कहते हैं हम भी उनसे प्रतिज्ञा कराते हैं, और जब पक्के हो जाते हैं, तो फिर उनको संपूर्ण स्वाहा कराते हैं। बिल्कुल न्यौछावर कराना। आपने कितने को न्यौछावर कराया है?
भी बाबा आगे उसकी विधि बताते। जो जितना स्वयं निछावर बने हैं उतना ही औरों को बनाते हैं। अगर स्वयं ही संपूर्ण न्योछावर नहीं बने हैं तो औरों को भी इतना ही आप समान बना। अगर स्वयं ही संपूर्ण न्योछावर नहीं बने हैं तो औरों को भी इतना आप समान बनाते हैं। अभी न्योछावर होने में मेहनत और समय दोनों ही लगता है, लेकिन थोड़े ही समय में न्योछावर होने वाले की क्यू लग जाएगी। जैसे वहां यादगार है ना काशी कलबट खाने का, स्वयं अपने इच्छा से कटने को तैयार हो जाते हैं, वैसे यहाँ भी तैयार हो जाएंगे। आप लोगों को इच्छा पैदा करने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, स्वयं अपनी इच्छा से जंप देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह क्यों लगनी है, अभी नहीं लग रही है, इसका भी कारण है। बच्चों के पास अभी कौन सी क्यू लगी हुई है, जब वह क्यू खत्म हो जाएगी तब वह क्यू लगेगी, है ना। निछावर जो आत्मा होने वाली है उनकी क्यू लगेगी। मालूम है अभी कौन सी क्यू लगी हुई है? फिर किसी ने बोला संकल्प की। संकल्प में भी मुख्य क्या है? जो ही पुरुषार्थ में ढीलापन लाती है। व्यर्थ संकल्प का मूल कारण क्या होता है? पुराने संस्कार किस रूप में आते हैं? एक शब्द बताओ जिसमें व्यर्थ संकल्प का बीज आ जाए। व्यर्थ संकल्प व विकल्प जो चलते हैं ना, तो एक ही शब्द बुद्धि में आता है कि यह क्यों हुआ। क्यों से व्यर्थ संकल्प की क्यों शुरू हो जाती है। अंग्रेजी में भी आप देखेंगे कि क्यों शब्द की निशानी सभी से टेढ़ी होती है, तो क्यों की क्यों बड़ी लंबी है। इस क्यू के समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी, फिर वह क्यों लग जाएगी। जब क्यों शब्द निकलेगा फिर ड्रामा की भाभी पर एक रस स्थिरियम रहेंगे। तो अभी क्यों के क्यू को खत्म करना है, समझा। एक क्यों शब्द में सेकंड में कितने संकल्प पैदा हो जाते हैं। बाबा पूछ रहे हैं एक हम क्यों किए तो उसके पीछे कितना संकल्प आ जाते हैं सेकंड में। क्यों से फिर कल्पना शुरू हो जाता है। तो बाप भी बच्चों से यह जल की लोटी चढ़वाने के लिए आए हैं। कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं तो जल को साक्षी रख कर करते हैं ना, तो अब यह लोटी चढ़ाने। अच्छा, मधुबन में विशेष रेस्पॉन्सिबिलिटी पांडव दल की है, तो उस दल में अब बल होना चाहिए। पांडव दल में बल होगा तो फिर इस पांडव भवन के अंदर आसुरी संप्रदाय तो क्या, लेकिन आसुरी संकल्प भी नहीं आ सकते हैं। कितना पहरा देना है। वह पहरा देना तो बहुत सहज है स्थूल रूप से। जैसे इस गेट की रखवाली करते हो वैसे माया का जो गेट है ना उसकी भी रखवाली करनी है। इससे पांडव सेना तैयार है जो आसुरी संस्कार को, आसुरी संकल्प को भी इस पांडव भवन के अंदर आने ना दो। अब पहले अपने अंदर यह पहरा मजबूत होगा तब पांडव भवन में यह मजबूती ला सकते हैं। ऐसा पहरा देते हो। कौन कौन ऐसी हिम्मत रखते हैं कि हम पांडव सेना अपने पांडव भवन की ऐसी रखवाली करेंगे। ऐसी रखवाली अगर पांडव करते रहें तो फिर यह पांडव भवन एक जादू का घर हो जाएगा। जो कैसे भी आत्मा आए आते ही आसुरी संस्कार और व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो जाए। ऐसे निर्विकल्प बनाने का जादू का घर हो जाएगा।
ऐसे सर्विस जब करेंगे तब प्रत्यक्षता होगी। एक दो से सुनते ही लोग दौड़ेंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे दुख अशांति भी बढ़ने के कारण हर एक आत्मा सुख चैन की प्यासी होगी और उसी प्यास में तरसती हुई आत्माएं इस पांडव भवन के अंदर आने से ही एक सेकंड में सुख चैन की अनुभव करेंगी। तब जाकर प्रभाव निकलेगा। एक एक चैतन्य मूर्ति के समान दर्शन मूर्त हो जाएंगे। एक एक रत्न का दर्शन करने के लिए दूर दूर से प्यासी आत्माएं आएंगी। लेकिन जब ऐसा पहरा देना शुरू करेंगे तब जैसे संगठन का बल है, स्नेह का भी बल है, एक दो को सहयोग देने का भी बल है। अभी सिर्फ एक बल चाहिए जिसकी कमी होने के कारण ही माया की प्रवेशता हो जाती है। वह है सहनशीलता का बल। अगर सहनशीलता का बल हो तो माया कभी वार नहीं कर सकती। तो यह चारों बल चाहिए। आज बाप दादा की जयंती के साथ सभी बच्चों की भी तो जयंती है ना। तो इस जयंती पर चारों बल अपने में धारण करेंगे तो फिर यह पांडव भवन सारी दुनिया में देखने और अनुभव करने का विशेष स्थान गिना जाएगा। इस पांडव भवन का महत्व सारे विश्व में होगा। महत्व बढ़ाने वाले कौन है? पांडव सेना और शिव सेना। मधुबन निवासी ही मधुबन के महत्व को बढ़ा सकते हैं। पांडवों के लिए तो प्रसिद्ध है कि वह कभी भी प्रतिज्ञा से हिलते नहीं थे। 1% की भी कमी हुई तो इसको कमी ही तो कहा जाएगा ना। पांडव सेना को तो एग्जाम्पल बनना है जो आप लोगों को देख औरों को भी प्रेरणा मिले। कोई भी मधुबन में आए तो यह विशेषता देखे कि यह सभी इतने अनेक होते हुए भी एक और एक की ही लगन में मगन और एक रस स्थिति में स्थित। जब ऐसा दृश्य देखेंगे तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएगी। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को लाएगी। तो आज पहले प्रतिज्ञा का जल चढ़ाना है, फिर सौगात भी मिलेगी। प्रतिज्ञा की 3 लकीर दिखाते हैं ना। बेलपत्र भी जो चढ़ाते हैं वह भी 3 पत्तों का होता है। तो आज के दिन 3 प्रतिज्ञा कराई है। पहला है सहनशीलता का बल अपने में धारण करें। दूसरा क्यों की क्यों को खत्म करना है। और तीसरा आसुरी संस्कार पर पहरा देना है। तो बाबा ने आज यह 3 प्रतिज्ञा कराई। तो 3 प्रतिज्ञा का यह बेलपत्र चढ़ाना है। भक्त लोग तो खेल करते हैं लेकिन ज्ञान सहित खेल करना वह तो बच्चे ही जानते हैं। इसीलिए आज के शिवरात्रि का यादगार फिर भक्ति में यह रस्म माफिक चलता है। पहले आरंभ बच्चे ही करते हैं और ज्ञान सहित करते हैं। बाबा करे पहले हम बच्चे ही करते हैं ज्ञान सहित।
और फिर भक्तों ने कॉपी करते हैं अंधा श्रद्धा से। तो जरूर कभी किया है, तब तो यादगार बना है ना। आगे बाबा कहते हैं, भगवान बच्चों को कहते हैं वंदे मातरम। तो कितना फर्क हो गया। स्वयं भगवान हम बच्चों को कहते हैं वंदे मातरम, तो बाबा करे कितना फर्क हो गया। इतना नशा रहता है। जिस बाप की अनेक भक्त वंदना करते, वह आकर स्वयं कहते हैं वंदे मातरम। इस खुमारी की निशानी क्या होगी? उनके नैन, उनके मुखड़े, उनकी चलन, बोल आदि से खुशी झलकती रहेगी। बाबा करें, जिनकी स्वयं भगवान इतना महिमा करते हैं, उनकी नयन, उनके मुखड़े, उनकी चलन और बोल, इन सब से खुशी झलकती रहेगी। जिस खुशी को देख कईयों की दुख मिट जाएंगे। तो बाबा ने हमको प्रैक्टिकल होमवर्क दे रहे कि हमारा नैन, मुखड़े, चलन और बोल से ऐसी खुशी झलके कि जब दूसरे हमको देखे ना, उनको दुख भी मिट जाए। ऐसी माताएं जिनको बाप दादा स्वयं वंदना करते हैं, उनकी निशानी है खुशी। तो हम सब माताएं हैं ना, अनेक आत्माओं की पालना करने वाली। तो बाबा हमको कैसे टाइटल दे रहे, वरदान दे रहे। चेहरा ही अनेक आत्माओं को हर्षाएगा। अज्ञानी लोग सवेरे उठ कोई ऐसी शक्ल देखते हैं तो कहते हैं सवेरे उनकी शक्ल देखी, तब तो यह प्रभाव पड़ा ना। तो शक्ल का प्रभाव पड़ता है। तो आप बच्चों का हर्षित चेहरा देख सभी के अंदर हर्ष आ जाएगा। ऐसा होने वाला है। स्वयं भगवान का महावाक्य ऐसे होने वाला है। अच्छा, जितना अपने ऊपर चेकिंग करेंगे, उतनी चेंज आती जाएगी। तो इसलिए बाबा ने क्या बोला कि हमको इसके लिए स्वयं को ऊपर चेकिंग करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे अंदर चेंज आ सके। संकल्प, कर्म, समय, संस्कार, इन चारों के ऊपर चेकिंग करनी है। कदम कदम पर हर रोज कोई ना कोई स्लोगन सामने रख उसको प्रैक्टिकल में लाओ। तो ये था प्यारे बाबा की महावाक्य। तो ऐसे बाबा को दिल से शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस करेंगे।
ओम शांति। अभी हम आज की मुरली का चिंतन कर सकते हैं। आज प्यारे बाबा ने क्या कहा, सभी अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। सबसे अच्छी पॉइंट आज बाबा की नशा चढ़ाने वाली ये लगी कि प्रत्यय जैसे जी दीदी बोलिए। जैसे लौकिक में बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वैसे हमें भी 3 मतलब चढ़ाना है। उसमें बाबा ने कहा है अपने में सहनशीलता लानी है, क्यों के क्यों को खत्म करना है और असुरी संस्कारों का बहाना देना। तो ये आज ये प्रतिज्ञा करनी आज से कि बेलपत्र अभी हमको बाबा के जी बाबा ने 3 प्रतिज्ञा कराई है। सहनशीलता, अपने में ध्यान करनी और क्यों की क्यों और आशीष संस्कारों का प्यार देना है। बाबा ने 3 बेलपत्र का 3 का चढ़ाना है। और क्या कहता है बाबा ने, और भी सभी शेयर कर सकते हैं। तो बाबा का बोलते हैं कि आप तो मतलब करते हैं पर हम ज्ञान सहित करते हैं और उन लोग भी करते हैं पर अंधश्रद्धा से हमारी कॉपी करते हैं। जी वो श्रद्धा करते हैं। बहुत अच्छा जी। ओम शांति भाई जी। तो बाबा आज ये भी बोले कि अपने आप को चेकिंग करना है और चेंज करना है। अपने संकल्प को चेक करना, कर्म को, समय और संस्कार, इन चारों को अपने चेक करना है और चेंज करना है हर कदम कदम पर। ओम शांति भाई जी। और इसका मुरली का लास्ट लाइन क्या था, इस बुक में मिसिंग है। जी अभी सेंड कर देते हैं 1 मिनट में। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने बोलिए जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने प्रतिज्ञा का जल चढ़ाने की बात कही है। बाबा ने कहा कोई कमी कमजोरी या व्यर्थ संकल्प है उसके लिए आप प्रतिज्ञा करो और फिर न्यौछावर हो जाओ। जब आप प्रतिज्ञा करके न्यौछावर हो जाओगे तो अन्य आत्माओं पे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप ही न्यौछावर हो जाएगी। और बाबा ने ये भी कहा कि मधुबन का वातावरण ऐसा बनाना है कि कोई भी आत्मा चाहे अज्ञानी भी हो, कैसी भी संस्कार वाली आत्मा है, वो मधुबन के वातावरण को देख के इतनी प्रभावित हो कि ये अनेकों आत्माएं एक ही लगन में, एक ही रस में, एक ही स्थिति में स्थित है, यानी उनको वातावरण अट्रैक्ट करे और उनके आसुरी संस्कार है वहीं पे ही खत्म हो जाए। और वो वातावरण आज अपन मधुबन में देख रहे हैं। मुरली कितनी पुरानी है लेकिन प्रेजेंट में वो वातावरण अपन देख रहे हैं। कोई भी आत्मा कैसी भी संस्कार की आती है, उस वातावरण का इतना इफेक्ट पड़ता आते ही चेंज हो जाती है। ओम शांति भाई जी। जी किरण दीदी बहुत अच्छा। ललिता दीदी जी आप बोल सकते। ललिता दीदी जी आप बोल सकते। ओम शांति। एक एक चैतन्य मूर्ति के सामने दर्शन मूर्त हो जाएगी। जो दुखी आत्माएं आएगी तो मधुबन में आके इतना सुख पा लेगी। और बाबा ने कहा कि जैसे पहरा देते हैं ना, तो 4 बल बताए थे बाबा ने। पहला है संगठन का बल, दूसरा स्नेह का बल भी है, और तीसरा है 1-2 को सहयोग देने का बल, और चौथा है सहनशीलता का बल। अगर सहनशीलता का बल हो तो माया कभी वार नहीं करेगी। ये चारों बल चाहिए, तब दुखी आत्मा सुखी हो जाएगी। ओम शांति। जी बहुत अच्छा भाई। अश्वनी शेट्टी जी बोल सकते हो आप। अश्वनी दीदी जी। ओम शांति भाई जी। बोलिए दीदी बोलिए। आज का पॉइंट मुझे ये अच्छा लगा कि आज की जो शिवरात्रि बना थे वो भक्ति के रस्म मुआफिक चलते रहेंगे वो शिवरात्रि। ओम शांति भाई जी मान्या अग्रवाल दीदी जी आप बोल सकते हो। ओम शांति भाई जी। हाँ दीदी बोलिए। हाँ, बाबा ने जो भक्त लोग बाबा की वंदना करते हैं, बाबा बोलते हैं मैं खुद वंदे मातरम। बाबा हमें वंदे मातरम बोलते हैं कि इसकी कोई बीमारी रहती है बोल के पूछ रहे हैं बाबा। कितना से चढ़ा आपको आज बाबा ने आपकी महिमा की है। यहाँ इतनी कितनी महिमा करते हैं बाबा अपने, तो उनके नयन चैन मुखड़े से भी झलक आती है। बाबा वही बोलते हैं बाबा। जी बहुत अच्छा दीदी। इसी में बाबा में वंदे मातरम करता है। बाबा हमारी महिमा करता है।
हमारे उनकी झलक ये के पूछ रहे हैं बाबा हमें, जैसे बाबा के हमें वंदना करते हैं तो देखो वंदे मातरम बोलते हैं, तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए। जी दीदी जी, बहुत अच्छा। और क्या कहा प्यारे बाबा ने आज? ओम शांति भाई जी। ये आज बाबा ने बोला हम माताओं को वंदे मातरम, और बाबा ने बहुत प्यार से हम लोग के लिए बोला कि आप माताओं के चेहरे से, चलन से, बोल से और नैनों से, मुखड़ों से खुशी झलकती रहेगी, और इस खुशी से दूसरों के भी दुख दूर हो जाएंगे। केवल आपको देख के आपके वाइब्रेशंस मतलब ऐसे होंगे कि जो भी दुखी आत्माएं आएंगी वो आपको देखेंगे और उनके दुख दूर हो जाएंगी और वो हर्षित हो जाएंगी। बाबा ने इसके लिए भी बोला कि हमें चेक करना है, और तुरंत चेक करके जो जो कमियां हैं हमारे संस्कार में, हमारे कर्मों में या हमारे संकल्पों में, हमें तुरंत उसे चेक करके चेंज कर देना है। जी ओम चेक कर शांति। तो तभी आपका चेहरा सर्विस करेगा। बहुत अच्छा दीदी, चेहरे से शांति भाई, हर रोज कोई ना कोई स्लोगन सामने रख, उसको प्रैक्टिकल में लाना है। ये आखिरी लाइन है जो किताब में नहीं है, और चारों संकल्पों के ऊपर चेकिंग करनी है, ये बाबा ने बोला। ओम शांति। फिर से एक बार रिपीट करेंगे भाई जी लाइन। हाँ जी, फिर से एक बार हाँ लाइन रिपीट करेंगे क्या? कदम कदम पर हर रोज कोई न कोई, में सेंड कर दिया। कदम कदम पर हर रोज कोई न कोई स्लोगन सामने रख, उसको प्रैक्टिकल में लाओ। हाँ जी दीदी, चैट में सेंड कर रीड कर सकते हो आप। हाँ, वो व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा है, व्हाट्सएप ग्रुप में है। हाँ, हर रोज कोई स्लोगन सामने रख, उसको प्रैक्टिकल में लाओ, ऐसी लाइन रखी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी, बाबा ने आज बोला है कि जो संगठन का बल है, स्नेह है और सहयोग है, ये सब चाहिए अगर हमें अपना सेवा का पार्ट निभाना है। मुख्य उसमें सहनशीलता का बाबा ने बोला है। तो सहनशीलता के लिए, जो सहनशीलता का बल बढ़ाना है, उसके लिए ऐसा है कि जैसे हम ऐसा सोच सकते हैं, कोई परिस्थिति आती है जिसमें हमें लगे कि हम सहनशीलता का बल यूज करें, तो उसके लिए हमें एक आत्मिक अपना स्नेह बढ़ाना होगा। माना डिटैच होना, वो तो फर्स्ट स्टेप है। डिटैच होके मुझे उसको अपना आत्मिक भाई देखना है या कि बाबा का बच्चा देखना है, और जैसे ही वो हम उस स्थिति में आते हैं तो उसके लिए कोई भी चीज को सहन करना सहन नहीं होगा। ऐसे होगा कि जैसे हम अपने स्वयं के बच्चे के लिए और पड़ोसी के बच्चे के लिए मेरा तेरा भाव रखते हैं, तो उसमें हम अपने बच्चे के लिए स्नेह का भाव रखते हैं तो सहन नहीं लगता, तो वो फर्ज लगता है। तो इसी तरह से जब हम बाबा का बच्चा सोचते हैं तो हमें ये बल मिलता है कि बाबा हमारी कितनी महिमा कर रहे हैं, और बाबा हमें कैसे नशा चढ़ाते हैं, बाबा का इसके बदले में हमें प्यार मिलेगा। तो उस बल के लिए, उस नशे के लिए या उस प्यार के लिए हमें वो सहन शक्ति सहन करने जैसी नहीं लगेगी, बल्कि एक सहज हो जाएगा। तो इसके लिए हम सहनशीलता का बल ऐसे बढ़ा सकते हैं। ओम शांति। ये बहुत अच्छा है। पहले हम उसको आत्मा देखेंगे, आत्मा दृष्टि से तो हमें आत्मा के सातों गुण भी आ जाएंगे और सहनशीलता भी हमारी हो जाएगी। इससे हमारी फिर सर्विस भी होती है, इससे आसानी हो जाती है बहुत, सिर्फ आत्मा देखने से। ओम शांति भाई जी। इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगी, जो बाबा अभी बाबा का जो मिलन था, तो बाबा ने इसमें एक चीज और बोली थी कि जैसे हम लोग कोई भी चीज, किसी भी गुण को धारण करना चाहते हैं, तो एक तो हमें दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है, और दृढ़ प्रतिज्ञा करने के बाद उसको बार बार रिवाइज करना है हमें बार बार कि हाँ बाबा ने आज सहनशीलता के लिए बोला है, तो हमें सहनशीलता धारण करनी है। हम जब बार बार उसको रिवाइज करते हैं तो हमारे जो माइंड है ना, उसमें वो फिट हो जाता है। तो जो परिस्थिति आती है ना, तो तुरंत हमारी बुद्धि पटल पर वो चीज आ जाएगी, सहनशीलता। तो जब बुद्धि में सहनशीलता आ गई तो कर्मों में, बोल में स्वतः ही हो जाएगा। तो बाबा ने बोला था कि हमें रिवाइज करना है और रियलाइज करना है। भाई जी एक पॉइंट ऐड कर सकती हूँ? ये भी करिए।
जी, जैसे कि हम माताओं ने अक्सर देखा है कि जब हम पहली-पहली बार खाना बनाने लगे थे, तो हमें वो एक तवा जो है वो गरम लगता था या फुल्का हमें गरम लगता था, तो हमारे लिए वो सहन करना थोड़ा मुश्किल लगता था। बट जैसे-जैसे हमने उसको यूज़्ड टू होते रहे उस चीज़ के, तो वो हमें अब इतना अभ्यास हो गया है, वो हमारे लिए सहज ही हो गया है। तो इसी तरह से शक्तियों के भी जैसे बहन ने बहुत अच्छा बताया, तो वो बार-बार अभ्यास से वो हमारे लिए एक अलग से कोई पुरुषार्थ नहीं रह जाता है, वो सहज हो जाता है उसको यूज़ करना और स्वतः ही निकलता है। ओम शांति। और जी जी शक्ति बढ़ती है। सहनशीलता का गुण बहनों में माताओं में बहनों में ज्यादा होता है, और जो सहन करेगा वही शहंशाह बनेगा। बहुत ही अच्छा दीदी। ओम ललिता जी, शांति। बोलिए बोलिए। हाँ दीदी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प का मूल कारण बताया है कि व्यर्थ संकल्प क्यों करते हैं। तो बाबा ने बताया क्यों शब्द हुआ और व्यर्थ संकल्प चला। जब क्यों की समाप्ति होगी, अंग्रेजी में भी देखो कि क्यों लिखते हैं तो कितनी टेढ़ी निशानी होती है। तो जब क्यों समाप्त होगा तब संपूर्णता आएगी। तो जैसे ही क्यों खत्म हुआ और व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएंगे और संपूर्णता आ जाएगी। ओम शांति। जी, केओ की टेढ़ी निशानी कैसे होती है? कड़छी की तरह टेढ़ी होती है, जैसे कड़छी होती है टेढ़ी ऐसे, वो हाँ टेढ़ी हाँ रास्ते पे, टेढ़ी। और हाँ टेढ़ी टेढ़ी रास्ते होती पे है तो जाती टेढ़ा, और बिंदी लगाना सरल होता है और क्वेश्चन मार्क लगाना तो बहुत टेढ़ा होता है। है। जी, तो वो टेढ़ी रास्ते में जाती है, फिर आपको उलझा देगी। उलझा देगी। हाँ, तो इसीलिए बाबा ने मूल कारण ही क्यों बताया कि क्यों शब्द हट जाएगा, इसकी क्यों खत्म समाप्त हो जाएगी तो संपूर्णता आ जाएगी और व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएगी। ओम जी शांति। और क्या क्या प्यारे बाबा ने सुना और लीजिए आप। नहीं सुनाऊंगी। हाँ, सुना लीजिए जी, आपने म्यूट किया, बोल सकते हो आप। ओम शांति भाई। बाबा ने बोला आज म्यूट बाप दादा की जयंती के साथ साथ आप सभी बच्चों की भी जयंती है, और बोला पांडव भवन दुनिया में विशेष स्थान बन जाएगा। मधुबन निवासियों को भी विशेष बुलाए। ओम शांति। जी भाई जी। पुष्पा जी आप बोल सकते हो। बाबा कहते हैं आपने कितनों को निछावर कराया है, हमसे पूछ रहे हैं। तो बाबा बाबा कहते हैं जो स्वयं जो खुद निछावर बने हैं वही औरों को करा सकते हैं। अगर हम खुद ही निछावर अगर नहीं बने हैं तो हम औरों को भी आप समान नहीं बना सकते, बाबा कहते हैं। तो इसलिए अभी निछावर होने में हमें वो हासिल करनी है। समय भी लगता है अभी, बाबा कहते हैं। तो इसलिए हमें निछावर होने वालों की अभी क्यों लगने वाली है, बाबा कहते हैं। जी जी, पहले खुद सरेंडर सर के अंदर सर। हाँ सर के अंदर पहले खुद हाँ जी। निछावर, तब दूसरे को निछावर करा पाएंगे। बहुत अच्छा जी। हाँ, पहले हम खुद होंगे हैं तो बाबा के तभी दूसरों को आप समान बना पाएंगे। जी जी जी। अश्वनी जी आप बोल सकते हो, आपने हैंड रेस किया हुआ है। ओम शांति। बाबा आज बोलते हैं कि जब हम कोई भी प्रतीक्षा करते तो हम जल उठाते हैं दूध का, सूर्य को भी जैसे हम प्रतीक्षा करते तो हम उनको भी जब जल चढ़ाते, वैसे भी शिव बाबा के जब हम बनते तो हम प्रतीक्षा करते हैं कि हम आपके ही है करके। हम जी, आज बाबा ने 3 प्रतिज्ञा करवाई, कौन सी करवाई है हमारे से? बाबा ने बोला कि सहनशीलता का बल धारण करना है, क्योंकि जो क्यों है उसको खत्म करना है, और जो आसुरी संस्कार हैं उस पर पहरा देना है कि वो नहीं आए, अंदर नहीं आए, उसके लिए पहरेदारी करनी है। जी जी जी, बहुत अच्छा। हाँ, 4 बल के बारे में भी बताया बाबा ने। संगठन का बल, स्नेह का बल, सहयोग का बल, पर सहनशीलता का बल जैसे अगर हम धारण करते हैं तो माया कभी वार नहीं कर सकती। तो सहनशीलता, इसमें भी जब 3 प्रतिज्ञा कराई उसमें भी बाबा ने सहनशीलता को ही ज्यादा जोर दिया। जी दीदी, बहुत अच्छा। दीप्ति दीदी आप बोल। जी, ओम शांति। और मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लगा, बाबा ने बोला कि चेकिंग से ही चेंज होगा, क्योंकि हमारे स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। तो हमारे स्व परिवर्तन के लिए चेकिंग बहुत जरूरी है। तो चेकिंग हमारे संकल्पों की, हमारे कर्मों की,
हमारे समय की और हमारे संस्कारों की। तो वो चेकिंग से हमारा जो परिवर्तन होगा उसी से ही फिर विश्व परिवर्तन। दीदी चेक एंड चेंज कभी भी से पूछते हैं, हम बदलेंगे तो जगह बदलेगा। बहुत अच्छा दीदी। बोलिए भाई जी, आप शेयर कर सकते हो। भाई जी आपने म्यूट किया था। हाँ जी, ओम शांति। तो बाबा ने जो सहनशीलता का बल के ऊपर आज विशेष ध्यान खिंचवाई है, तो हम सब ने बहुत अच्छा शेयर किया सबने। तो भाई जी आपकी हम आवाज जब कम आ रही सहन है। हाँ, तो हम जब सहन करते हैं ना, सहन करने के बाद जब उसको समाते हैं तो फिर वो बल बन जाता है। बल मतलब उसको हमारा स्ट्रेंथ कब बन जाएगा, तो बार बार हम जब प्रैक्टिकल में लाएंगे तो हम सहन तो कर लिए, लेकिन उस सहन को हम समा नहीं पाते हैं ना, तो फिर वो हमारा बल नहीं बन पाता है। तो इसलिए हम जब सहन करते हैं उसको समाना भी थोड़ा अगर हमारे अंदर आ जाए तो हो जाएगा। और जैसे बाबा ने बोला ना कि हम सब मधुबन निवास तो है, भले इधर सेवा स्थान पर है, तो हमारा प्रैक्टिकल जो भी आचरण में लाते हैं वो मधुबन में ही बेसिकली रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन स्थूल रूप में भी हम जब मधुबन जाते हैं ना, तो इसी के लिए भी सहनशीलता का तो थोड़ा ध्यान देना है। मतलब बाबा कितना सारे बच्चे आते हैं, तो चाहे ब्रह्मा भोजन लेने में, चाहे रहने में, चाहे कहाँ किसी में ना थोड़ा ऊपर नीचे अगर कभी होता है, तो उधर भी हमको प्रैक्टिकल सहनशीलता का गुण भी दिखाना चाहिए। मतलब क्योंकि हम सोचेंगे हम सबको तो पालना देने वाले हैं ना, ये मधुबन घर मेरा, और बाकी जो दूसरे आए हैं वो सब मेहमान हैं। अगर ऐसा संकल्प हम उधर लाएंगे तो हम जब थोड़ा थोड़ा कभी अप डाउन हो जाता है ना, हमको आगे नहीं मिला, हमको ब्रह्मा भोजन आगे चाहिए, हमको आगे सीट चाहिए, या जो भी चीज में हम, तो उधर भी हम सहनशीलता का प्रैक्टिकल स्कूल रूप में भी थोड़ा उधर प्रयोग करना चाहिए। हम जाते हैं, हम रिफ्रेश होने के लिए मैक्सिमम मेजोरिटी जाते हैं ना, लेकिन हमको ये सोचना है कि ये हमारा घर में मैं आया हूँ दूसरे को पालना देने के लिए, तो और जो आए हैं वो सब मेरा गेस्ट है, तो यही मधुबन घर में हम उनको पालना देना है। तो उसी केस में भी हम सहनशीलता का बल को स्थूल रूप में भी यूज कर सकते हैं। ओम शांति। जी भाई बहुत अच्छा सजेशन दिया आपने। वैसे हम घर में भी लोग की बच्चों की सहन करते हैं ना, वो भी हमारा परिवार है। सहन करना है हमें, अडजस्ट करके रिगार्ड दे के चलना है। बहुत अच्छा भाई जी। ललिता जी आप बोलना चाहते हो? आपने हैंड रेज किया हुआ है, बोल सकते हो। ललिता दीदी जी। बोलिए निमिता दीदी जी, आप बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए दीदी बोलिए। हाँ आवाज आज बाबा ने जो मुरली चलाई है व्यक्त, उसमें सबसे अच्छी बात जो दिल को छुई है कि भगवान बच्चों को कहते हैं वंदे मातरम है। इतना नशा रहता है, जिस बाप की अनेक भक्त वंदना करते, पूरा विश्व वंदना करते हैं, और वह स्वयं आकर कहते हैं वंदे मातरम। तो कितनी खुमारी रहनी चाहिए, कितना नशा रहना चाहिए। और इस नशे की निशानी है खुशी। और अब आपके नयन, उनके मुखड़े, उनके चलन बोल खुशी से अपने आप झलकने लगेंगे। तो भाई जी, ये जैसे स्कूलों में सब जगह वंदे मातरम कहते हैं, कोई संगठन रैली निकालता है वंदे मातरम, तो मेरे को ये सुनकर इतनी खुशी होती है कि बाबा ये वंदे मातरम का अर्थ ही नहीं जान रहे। ये वंदे मातरम किसको कर रहे हैं? हम ब्रह्मा कुमारियों को कर रहे हैं। ओम शांति। बाबा रोज हमें नमस्ते भी करते हैं, सुबह सुबह डेली मुरली में देखो नमस्ते करते हैं। मीठे बच्चे कहते हैं, हम लोग की फादर हमें मीठे नहीं कहते, सीख लद्दे बच्चे कहते हैं। बाबा रोज नशा चढ़ाते हैं, लेकिन हम उनको समझे तभी ना। बाबा तो रोज ही हमें नशा चढ़ाते हैं, रोज किसी न किसी पॉइंट पे उमंग उत्साह नशा चढ़ाते रहते हैं बाबा। बहुत अच्छा दीदी जी। ओम शांति। थैंक यू शेरू भाई जी। अभी शिवा भाई जी होमवर्क देंगे। थैंक्स अ लॉट। ओम शांति जी। तो होमवर्क तो वही लेते हैं, क्योंकि जैसे टाइटल था प्रतिज्ञा, तो प्रतिज्ञा का जल चढ़ाना, तो ऐसे कल सोमवार भी है लौकिक में भी, तो शिव के आगे सब बेलपत्ता चढ़ाते हैं। तो बाबा ने जो 3 प्रतिज्ञा कराई उसी को हम लेते हैं कि सहनशीलता का बल को धारण करेंगे, क्यों को खत्म करेंगे, और आसुरी संस्कार हमारे ऊपर वार न कर उसका ध्यान देंगे। लेकिन उसके साथ साथ
जैसे अभी वो बहन जी लास्ट में शेयर कर रहे थे ना, तो मुरली का सार मतलब कितना नशे वाला पॉइंट्स जो था वंदे मातरम, तो हम सभी माताएं हैं एक्चुअली, चाहे शरीर में कोई पुरुष है माता है, लेकिन हम सब विश्व की माताएं हैं। इस स्वमान को लेके चलेंगे क्योंकि हम सबका पालन देने वाले, हम सबके अंदर मातृत्व है। तो इसीलिए कल ये प्रैक्टिकल होमवर्क करेंगे, हमारे स्थिति इतना खुशी रहे कि हमको जो देखे या हमसे कोई बात करे, हमारा मुखड़ा देखे या हमसे कोई बोल सुने या हमारा चलन देखे, जैसे उनको खुशी का महसूस हो। तो इसी को प्रैक्टिकल ध्यान देते हुए सारे दिनचर्या करेंगे। मतलब हमारे हर एक एक्टिविटी से जैसे खुशी ही खुशी मिले सबको। तो इसी के लिए हर एक अलग-अलग अपने जो भी मनन चिंतन करके कैसे लाएँगे खुशी और कैसे दूसरों को फ़ील हो सकते हैं, इसी को भी हम ध्यान देंगे। यही होमवर्क हम कल ले सकते हैं। शुक्रिया। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो जैसे हमने भी क्लास में सुना था सहनशीलता का बल के बारे में, वो जस्ट शेयर करना था 1 मिनट, कि जैसे एक माँ होती है अपने बच्चे को जन्म देती है, तो कितना सहन करती है ना वो, लेकिन वो जीवन भर कभी भी बोल के नहीं दिखाती कि एक बच्चे को जन्म देने के टाइम उसने कितना सहन किया। तो ऐसे बताया था कि ऐसे जो भी हमें सहन करना पड़े, तब हमारे मुंह से कभी भी एक शब्द भी बाहर न आए कि मैंने इतना सहन किया ऐसा, या कुछ तभी कहा जाएगा कि हमारे अंदर वो बल आया है। तो आज से हम इतना पक्का करेंगे, जैसे शिवा भाई जी भी बता रहे थे कि हम समा लेते हैं तो वो बल बन जाता है। तो बहुत सुंदर, इस प्रकार से हम सहनशीलता की शक्ति जो है उसको अंदर भरेंगे। और जैसे आज तक हमने प्रकृति को सहन किया है, सभी जानते हैं कि इस साल कितना बारिश हो रहा था, तो हम सभी प्रकृति को सहन करना तो सीख गए, तो क्यों न हम आत्माओं को भी सहन कर ले। हाँ, वो भी आदत हमारे अंदर आ जाए। और जैसे बारिश में भी हम रेनकोट छतरी पहन के चलते थे, वैसे यहाँ भी तो शिव बाबा की छतरी मिली हुई है हमें, तो इसको हमेशा अपने साथ रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अभी 1 मिनट के लिए हम योग करेंगे, रिलैक्स होकर बैठे। मस्तक के मध्य में स्वयं का सत्य स्वरूप देखें। बहुत सुंदर चमकता हुआ दिव्य सितारा, सहन शक्ति से भरपूर मैं आत्मा 1 सेकंड में उड़ जाती हूँ सूक्ष्म वतन की ओर। देखिए सूक्ष्म वतन का नजारा, हमारा मीठा प्यारा बाबा सफेद सफेद प्रकाश की काया में हमारे सम्मुख खड़े हैं। बाबा का वो दिव्य स्वरूप देखे, चमकीली प्रकाश में काया, चमकीली आंखें, ये चमकीला वतन। अब देखिए बाबा के हाथ में बहुत सुंदर एक क्राउन है, जिस पर डायमंड से लिखा हुआ है सहन शक्ति। और बाबा बहुत प्यार से आपको वो क्राउन पहनाते हैं। देखिए आपके सिर के ऊपर बहुत सुंदर डायमंड वाला सहन शक्ति का क्राउन बाबा ने पहनाया। और जैसे ही बाबा ने ये क्राउन पहनाया, आप आत्मा का सहन शक्ति से श्रृंगार हुआ। आपकी एक एक कर्मेंद्रिया सहन शक्ति के बल से
भरपूर हो गई और आप आत्मा सहनशीलता की देवी बन गई। हर परिस्थिति में मुस्कुराने वाली सहनशीलता की देवी। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सभी ने बहुत सुंदर मुरली चिंतन किया। थैंक यू। ओम शांति। आप सभी सहनशीलता की देवियों को और देवताओं को गुड नाइट। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से होस्टिंग किया आपने। थैंक यू भाई जी, आपका भी दिल से धन्यवाद।